नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। इन राष्ट्रीय चिन्हों में से एक क्वेश्चन आपका अग्निवीर में आ सकता है, इसलिए इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों के लिए इस वीडियोज़ को शेयर करें, लोगों को बताइए कि अग्निवीर स्पेशल के लिए जो आपके साथी हैं उनके लिए इस चीज़ को बताइए कि अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच लगाए गए हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा। ये 3 रंगों से बना हुआ है। इसमें बीच में एक नीला चक्र है जिसका कभी कभी कलर पूछ लेते हैं, तो नेवी ब्लू कलर है और इसमें 24 तिलियाँ हैं। और इसके बारे में विस्तार से आइए जानते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 1907 में सर्वप्रथम मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे। राष्ट्रीय ध्वज कब फहराए गए थे? तो ये 1907 में फहराए गए थे। मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था जर्मनी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज। इसमें 3 रंग थे, लाल, पीला, हरा। और जो 7 तारे हैं, इसमें जो 7 तारे हैं वो सप्त ऋषियों के प्रतीक थे। आइए अपने तिरंगे के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम 1931 में वेंकैया ने सर्वप्रथम तिरंगे का निर्माण किया था और गांधी जी की सलाह पर इसमें एक चरखा शामिल किया गया था। लेकिन झंडा समिति ने क्या किया था, चरखे के स्थान पर क्या कर दिया था, उसका जो चक्र होता है, चरखे का जो चक्र होता है, तो उस चक्र को शामिल कर लिया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें पहला रंग केसरिया, फिर मध्य में सफ़ेद और तीसरा रंग हरा होता है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि केसरिया रंग तिरंगे में केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसमें क्या किस चीज़ का प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। अगला है, दूसरा पूछ लेता है कि सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग हरा रंग है, जो हमारी समृद्धि का, यानी है जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, जिसमें 70% कृषि की जाती है। तो जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है या परिचायक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका, सफ़ेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? 24। कलर पूछ लेता है, नेवी ब्लू। कैसा कलर है? नेवी ब्लू। चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो अनवरत प्रगति का, यानी हम प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसका कभी कभी अनुपात पूछ जाता है, तो 3:2, यानी कि चौड़ाई कितनी है? 3 और लंबाई कितनी है? 2। ध्यान रख लेनी, 2:3 देगा तो क्या देगा, यानी कि चौड़ाई उसकी कितनी है? 3। चौड़ाई भाई उसकी ज़्यादा है और उसकी जो लंबाई है वो कम है। तो इस चीज़ को देख लेना, 3:2 ही देता है ज़्यादातर। इसे सर्वोच्च न्यायालय दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही फहराया जाता है। नवीन जिंदल याचिका की, देखिए आज की डेट में जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसलिए इसी पे बन सकता है। नवीन जिंदल की याचिका के आधार पर आम जनता को भी ध्वज का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। देखिए अब ज़्यादातर स्कूलों में या वहाँ जाते हैं तो सब लोग पहले तिरंगा एक ही रहता था स्कूल्स में, लेकिन बाद में जो है 2003 के बाद में ये जो अनुमति दी गई वो सभी लोगों को दी गई है कि आप अपने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था। सारनाथ के अशोक स्तंभ, अब देखिए सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो ये बनारस, वाराणसी एक ही बात है, बनारस कह दीजिए, वाराणसी कह दीजिए, वही है सारनाथ। वहीं अशोक स्तंभ के सिर से लिया गया है। इसमें 3 शेर दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि 3 शेर तो दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा इसके पीछे होता है, क्योंकि स्तंभ है और 3D इमेज तो है नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 3 शेर दिखाई देते हैं, जिसके नीचे एक पट्टी पर घोड़ा और बैल अंकित होता है। वास्तव में इस पट्टी में जानवरों का क्रम इस प्रकार है: घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। इसमें क्रम पूछ लेते हैं, पहले घोड़ा है, फिर शेर है, फिर हाथी है, फिर बैल है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको केयरफुली सुनिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, मंत्रियों द्वारा नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का और लोकसभा सदस्य हरे रंग का राज चिन्ह प्रयोग करते हैं। यानी जो मंत्री हैं वो नीले रंग का चिन्ह प्रयोग करते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं वो लाल रंग का और लोकसभा सदस्य हैं वो हरे रंग का राज चिन्ह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रगीत। जनमण गण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचाया गया है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता हैं। तो अमार सोनार बांग्ला, ये क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और क्या पंक्ति है? जैसे हमारे देश की पंक्ति है जनगण मन, ऐसे ही बांग्लादेश की क्या है? अमार सोनार बांग्ला। 24 जनवरी 1905 को अपनाया गया है।
बंगला मिश्रित हिंदी है। कैसी है? उसमें बांग्लादेश के साथ साथ हिंदी भी मिश्रित है। सेना द्वारा उसकी धुन तैयार की गई थी। गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो उस समय जो धुन गाई जाती है वो सेना द्वारा बैंड बजाकर तैयार की गई है। संक्षिप्त संस्करण के गायन की अवधि 20 सेकंड है। यानी देखिए, अल्प गायन 20 सेकंड, पूर्ण गायन कितना होता है? 52 सेकंड का। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। देखिए, 1911 में गाया था, कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसी समय इसको गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत। देखिए, वो राष्ट्रीय गान था, किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। इसमें नहीं लिखा है, आप नोट कर लेना। और जो हमारा है वो जनगण मन है। अब देखिए, वंदे मातरम क्या है? वो राष्ट्रीय गीत है। गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है। इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ने राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसका भी दर्जा जो है वो राष्ट्रगान के समतुल्य है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गायन की अवधि कितनी है? 65 सेकंड। क्या है? पन्ना लाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर क्या गाया जाता है? ये राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। मूलतः किसमें है? संस्कृत। वंदे मातरम। तो आ गया ना, म जो आ रहा है वो हलंत वाला आ रहा है, इसलिए संस्कृत की उस पर है। मूल गीत का पहला पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ ही राष्ट्रीय गीत है। मूल गीत का पहला पैराग्राफ ही क्या है? राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम 1876 से लिखा गया है। 1882 में यह आनंद मठ का भाग बना। यानी कब किसका भाग बना? आनंद मठ का भाग बना। 1896 में कोलकाता कांग्रेस में बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्वयं इसको गाया था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1896 में, तो ये स्वयं गाया था। किन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किया गया था, उसे कहा गया 1905 में बंग भंग के दौरान यही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रारंभ में इसकी धुनी बीडी मनु भास्कर ने तैयार की थी। यह राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे चर्चित गीत था। क्या था? यह राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे चर्चित गीत क्या था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। परंतु अंग्रेजों ने साजिश करके इसे विवादित बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग। जो हमारा कैलेंडर है वो भी हमारा क्या है कि कौन सा पंचांग है? तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? देखिए, 22 मार्च 1957 को शक सम्मत और ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन लिखा रहता है, कहीं ग्रिगोरियन लिखा रहता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। शक सम्मत 1800 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया था। यानी राजा कनिष्क द्वारा यह चलाया गया था, परंतु इसका सर्वाधिक प्रयोग शकों के द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष में 22 मार्च को यह प्रारंभ होता है। कब होता है? 22 मार्च को। आगे वाली तिथि में हमारा ये प्रारंभ हो जाएगा 22 मार्च को। इसका प्रयोग मात्र सरकारी कार्यकलापों और गजट में किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर या अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। अब ये प्रारंभ कब से हुआ था? तो यह प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म से ही इसको प्रारंभ माना गया। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रिगोरी ने इसे वर्तमान रूप दिया और यह सूर्य की गति पर आधारित है। यानी अब हमारी जो तिथियां हैं वो सारी तिथियां किसके आधार पर? 365 दिन होते हैं भाई, कैलेंडर के हिसाब से ही तो है। समय बनाया गया कि 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात होगी, और समय के अनुसार ये दिन और उसका क्रम आगे पीछे होता रहता है। तो इसी आधार पर ये कैलेंडर भी हमारा बनाया गया कि हमारा सूर्य का जो चक्कर पृथ्वी एक बार लगा लेगी तो कितने दिनों में लगाई? 365 दिनों में। इसी तरीके से आगे ये क्वेश्चन आता है। अब हमारा आ जाता है राष्ट्रीय पशु। क्या आ जाता है? राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिसिस। क्या? पैंथेरा टाइग्रिसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। 1972 से बाघ राष्ट्रीय पशु है। 1972 से क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसके पूर्व शेर राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। 1970 से ही शेर और बाघ को पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है कि कोई इसको मार नहीं सकता। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 1972 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए,
क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है? तो 1972 के तहत इसको क्या किया गया? पूर्णतः संरक्षण प्राप्त किया गया। लागू कब किया गया था? तो 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया था। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, न्यूबुला न्यूसीफेरा। न्यूबुला न्यूसीफेरा कमल का क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। अगला हमारा है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। फेकस बेंगलेसिस। फेकस बेंगलेसिस। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? आम। कहते हैं फलों का राजा क्या है? आम। और सब्जियों का राजा आलू। तो इसका क्या नाम है? आपका मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जंतु स्विस। 2009 से ये कर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो कहीं कहीं जो राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है तो वो गंगा डॉल्फिन को माना गया है। किसको माना गया है? गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय धरोहर पशु। राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी। 2010 से इसको माना गया राष्ट्रीय धरोहर पशु में क्या आता है? हाथी। 1971 में प्रिवेंट ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी हाथियों की सुरक्षा के ऊपर, तो 1971 से ये लागू किया गया है। 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों का 2003 में क्या कर दिया गया है? जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ये लिखा है प्रिवेंटिव ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट, यानी कि 2003 में इसमें संशोधन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का या राष्ट्रीय प्रतीकों का अगर कोई अपमान करता है या हमारे राष्ट्रीय पशुओं को कोई मारता है तो इस एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों, आप इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेस्ट से बेस्ट अग्निवीर के लिए परफॉर्मेंस दिया जाएगा। इसी के साथ आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, और चैनल का सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का ध्यान रखिए। धन्यवाद।